हेलो, वेलकम बैक टू अवर सीरीज। मैं ओपन प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट जोन एकेडमी पर। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेशन की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंच गए हैं कैलकुलेशन की सीरीज का पार्ट नंबर 28 पर। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की सीरीज के पार्ट नंबर 27 तक करवा दिए हैं, जो आपको हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाइए और उन वीडियोस का देखना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे तरीकों के बारे में समझाया गया है, बताया गया है, जिसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफी आसान होने वाली है और आप आसान तरीके से उस प्रश्न को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में हमें किस प्रकार के प्रश्नों की अप्रोच अपनानी है और उन अप्रोच के साथ में आप अपने प्रश्नों को बेहतर तरीके से और कम समय में कैसे टैकल कर सकते हैं। यह इस सीरीज के माध्यम से आपको बताया जाता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 112% ऑफ 25। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 112 लिखेंगे और परसेंट को हटा के नीचे 100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप क्या? 25। ठीक है, अब क्या करेंगे आप? 25 से इसको काटेंगे 4 बार और 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 32 बचा, 8 चौका 32। तो आपका आंसर क्या निकल के आने वाला है? 28 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आप। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद रखना, 112 का कोई परसेंट वैल्यू नहीं होता है। जैसा कि परसेंट वैल्यू का मतलब यहाँ से है, जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया 50%, तो इसको आप फ्रैक्शन के रूप में बता सकते हैं, 1/2 होता है। यहाँ पे लिख दिया मैंने आपको 25%, तो आप फ्रैक्शन के रूप में बता सकते हैं, यह होता है 1/4। यहाँ पे लिख दिया आपको मैंने 33.33%, तो आप फ्रैक्शन के रूप में बता सकते हैं 1/3। लेकिन जब आपके सामने 112% आ जाए तो वहां पर आप नहीं बता पाएंगे कि 112% किस फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, तो जैसा कि आप क्या कर सकते हैं, आप परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा सकते हैं, या फिर इसके साथ में आप एक तरीका और अपना सकते हैं कि 112% लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, जब कभी भी ऑफ में कोई प्रश्न आपके सामने आ जाए, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 112% ऑफ 25 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ही हम क्या लिख सकते हैं? 112 ऑफ 25% भी लिख सकते हैं। दोनों का आंसर जब आप निकालेंगे तो दोनों का आंसर आपके सामने 28 निकल के आने वाला है। आपने क्या किया, यहाँ परसेंट को हटा के क्या किया, नीचे 100 लगा दिया, तो आपका 28 निकल के आ गया। दूसरा काम यहाँ पे आपने क्या किया, 112 मल्टीप्लाई 25/100 किया, तो वहां से भी कटेगा 4 बार और 4 से इसको काटेंगे, फिर भी हमारा क्या आंसर निकल के आने वाला है? 28 निकल के आने वाला है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, अपना कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यहाँ पर आप यह चीज देखिए कि परसेंट अगर ऑफ के साथ में इधर लगा हुआ है तो उसको उठाकर हम उस साइड भी लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इससे आप बेफिक्र रहिए कि परसेंट उधर लिखा हुआ है तो वहीं पर ही हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। परसेंट आपका इस साइड लगा है और ऑफ के साथ में प्रश्न है, तो इस परसेंट को उठाकर आप दूसरे साइड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 35.5%। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 35.5% को हटाएंगे, नीचे 100 आएगा। ठीक है, आप यह बिंदु भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एक जीरो अपना और आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे आप 3600। ठीक है, एक दो जीरो से हमारे 2 जीरो कट गए। अब इसका करेंगे आपस में आप मल्टीप्लाई, और तब जाके आपका जो भी रहेगा वो आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, या आपके सामने यह तरीका और भी है, इसको आप लिख सकते हैं 35 पॉइंट मल्टीप्लाई 3600%। इसको क्या करेंगे, 35.5 मल्टीप्लाई परसेंट, नीचे जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, और इससे 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट जाएंगे, 36 बचेगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, एक बात हमेशा याद रखना। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा होगा 35, यहाँ पे लिखा होगा 36। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 में। ठीक है, क्या करेंगे, 35 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, उसके बाद 0.5 बचा हुआ है, इस 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस 36 में। ठीक है, यह चीज आपको करना होगा। कर लीजिए, 35 का मल्टीप्लाई आप करेंगे 36 में, तो कैसे करेंगे, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर होता है, कितना होता है, 12
25 35 का स्क्वायर होता है, एक 35 में और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 5 5 10 का शून्य, कैरी एक 6 है, ठीक है 60 हो गया, और हमारा यह आ गया 1260, ठीक है। प्लस यहाँ पे 0.5 है, 0.5 का मतलब क्या होता है, नीचे हमारा 10 आ जाएगा, और इसको काटने के बाद 1/2 होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 36 में, तो हमारे यहाँ कितना निकल के आने वाला है, 18 निकल के आने वाला है। तो देखिए 1260 वह हो गया, और 18 को और ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरा 1278, मेरा इस प्रश्न का क्या आने वाला है, आंसर आने वाला है, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया। देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे 10 का लगाएंगे, भाग करेंगे 10 का, लेकिन यहाँ पर करें, यहाँ पर आपने किया तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और दोनों ही केसेस में आपके आंसर क्या होंगे, दोनों ही केसेस में आपके आंसर सेम होंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे समस्या की कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इस तरीके से करने चाहें तो इस तरीके से सॉल्व करें, इस तरीके से करना चाहें तो इस तरीके से सॉल्व करें, आंसर आपका दोनों ही केसेस में सेम आने वाला है। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ परसेंट को उठा के इधर से उधर रख दिया है, ठीक है, और आपने वहां पे कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है मेरे भाई। चलिए यहाँ पे देखिए 40.5 यहाँ पे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 24%, परसेंट को हटा देंगे, क्या नीचे आएगा मेरा, नीचे 100 आएगा, ठीक है। इसको भी हटा दो, इसको भी, 2 जीरो हट गए, अब मेरे पास कुल संख्या क्या बची है, 40.5 इंटू 24, मेरे पास सिर्फ इतनी संख्या बची है, ठीक है। पहले क्या करेंगे 40 इंटू 24 करेंगे, उसके बाद प्लस 0.5 है इसका करेंगे 24 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 24 चौके कितना होता है 96, कितना आया मेरे 960 आने वाला है, और यहाँ पर देखिए 1/2, और यहाँ पे जाएगा 24, यानी कि कितना निकल के आने वाला है मेरा मेरा निकल के आने वाला है 12, ठीक है। तो 960 में जब हम क्या करेंगे 12 को ऐड करेंगे तो हमारा कितना आने वाला है 972, हमारा इस प्रश्न का आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यह चीज देख लिया, पहले मैंने क्या किया 40 का मल्टीप्लाई 24 में कर दिया, उसके बाद जो 0.5 बचा था इसका मल्टीप्लाई भी हमने 24 में कर दिया, जिसके कारण 0.5 का जो मान आया वो 12 निकल के आया, और यहाँ पर हमने किया इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 960 आ गया, इस 960 में मैंने 12 को ऐड कर दिया, तो मेरा 972 इस प्रश्न का आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको समझ में बेहतर तरीके से आगे होंगी, आप प्रश्नों को आसान तरीके से बना पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक संख्या दी गई है जिसमें बताया गया है कि हमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। 11 का मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका क्या है, यहाँ पे संख्या लिखी है, इस जो लास्ट में यूनिट डिजिट है इसको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 7 को इस 4 के साथ हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 11, 11 के लिखेंगे यहाँ पे 1, कैरी बन जाएगा मेरा 1, इसको अब हम काट सकते हैं, लास्ट वाली संख्या से अब मुझे कोई मतलब नहीं है, इसको हम काट सकते हैं। अगला स्टेप क्या रहेगा, इस 4 को इस 6 के साथ हम ऐड करेंगे, तो 4 और 6 कितना होता है 10, और एक कैरी का कितना हो गया 11, 11 की हम फिर लिखेंगे यहाँ पे 1, और हासिल आएगा मेरा फिर से 1, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पे काट देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 6 को और 5 को ऐड करेंगे, 6 5 11, 11 हासिल किए कितना हो गया 12, 12 के लिखेंगे यहाँ पे 2, कैरी निकल के आएगा मेरा 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी इसका कुछ काम नहीं रहा, 5 5 में कैरी को ऐड करेंगे कितना आएगा 6, तो आंसर क्या निकल के आने वाला है 62117, मेरा आंसर निकल के आने वाला है, ठीक है। जब भी 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इस माध्यम से करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा, आपको बार बार नहीं करना कि पहले 1 का कीजिए फिर 1 का करें फिर वहां पे ऐड करें, ऐसा आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। देखिए लास्ट संख्या लिखी है तो लास्ट का हम लास्ट लिख देंगे, उसके बाद 6 और 5 को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 की 1 लिखेंगे, हासिल यहाँ पे 1 आ जाएगी, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 1 कितना हो गया 9, इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 3 और 4 कितना हो गया 7, 7 का 7 लिख देंगे, 3 को खत्म करेंगे यहाँ पे, 4 का 4 लिख देंगे, कितना निकल के आ गया मेरा 47916 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो 11 का मल्टीप्लाई करने का यह सबसे बेस्ट तरीका है, जिसके माध्यम से आप 11 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में कर सकते हैं। अब सीखते हैं 5 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करना होता है तो कैसे करते हैं। देखिए एक बात आप हमेशा याद रखना, जब भी आप 5 का मल्टीप्लाई करें और जब भी आप 5 का डिवाइड करें तो क्या करते हैं, एक चीज आप हमेशा याद रखना कि संख्या को क्या करते हैं आधा, ठीक है। मल्टीप्लाई केस में संख्या को आधा करते हैं
और डिवाइड के केस में संख्या को दोगुना करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी कि जब भी 5 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करना पड़े तो उस संख्या को करते हैं हम आधा, और जब भी 5 का डिवाइड की संख्या में करना हो तो उस संख्या को करते हैं हम दुगुना। अब जैसा कि यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इस संख्या को करेंगे आधा, तो आधा कीजिए 2 4 4 3। अब लास्ट में देखिए यहाँ पे सम संख्या है, सम संख्या है तो 0 लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर अगर विषम संख्या होती तो हम क्या करते, वहां पर हम 5 लगाते। क्या लगाते, 5 लगाते। यहाँ पर सम संख्या इसलिए मैंने 0 लगाया, यहीं पर अगर विषम संख्या होती तो यहाँ पर हम 5 लगाते। ठीक है, और डिवाइड करना होगी संख्या में तो उस संख्या को हम करते हैं दुगना। ठीक है, यह चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई करने पर संख्या को आधा करना पड़ता है, और डिवाइड करने पर क्या करना पड़ता है, संख्या को दोगुना करना पड़ता है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई है। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या आ गई है तो कैसे करेंगे, इससे एक कम कीजिए तो हमारा सम संख्या कितनी निकल के आ गई, 5 3 5 6 आ गई है। लेकिन जो एक्चुअल संख्या है वो विषम है, हमने निकाल ली है सम, और सम संख्या का क्योंकि आधा होता है इसलिए मैंने सम संख्या को निकाला है। इसका आधा कीजिए, 2 6 7 8। ठीक है, यह हो गया मेरा इसका आधा। लेकिन एक्चुअली में ये संख्या कौन थी, ये संख्या थी विषम, इसलिए लास्ट में क्या लगाएंगे हम, लास्ट में लगाएंगे हम 5। तो हमारा आंसर क्या निकल के आने वाला है, 2 6 7 8 5 हमारा आंसर निकल के आने वाला है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जब विषम संख्या आए तो उससे एक कम करेंगे, और एक कम इसलिए करते हैं क्योंकि संख्या को हमें सम बनाना पड़ता है। सम से क्या होता है कि संख्या आधी आराम से हो जाती है। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग के आएगा आपके सामने, फिर आपको सामने एक कंफ्यूजन होगा कि सर पॉइंट का क्या करेंगे हम। ठीक है, इसलिए आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या में देना हो तो उसको क्या करेंगे, एक कम करके सम बना लेंगे, उसके बाद उसको हम आधा कर देंगे, और अगर विषम संख्या है तो लास्ट में 5 लगाएंगे, और सम संख्या है तो लास्ट में 0 लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू 12.09 मल्टीप्लाई 15.94। देखिए 12.09 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 15.94 में। देखिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा है तो आंसर आपको समझ आ गया होगा कि अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है अगर 50 से संख्या इस साइड है तो उसको संख्या को हम वही संख्या मानते हैं। अगर 50 से संख्या उस साइड जा रही है तो क्या मानते हैं, उस संख्या को हम अगली संख्या मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 50 से यह बहुत कम है तो इस संख्या को हम सिर्फ 12 ही मानेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि 50 से यह संख्या 94 बहुत ज्यादा है इसलिए इसको मानेंगे हम क्या, 16। इससे अगली बड़ी संख्या मान लेंगे हम। अब इसका करेंगे हम क्या, मल्टीप्लाई। तो कर लीजिए यहाँ पे 16 दूना 32 का 2 कैरी 3, 16 और 3 कितना होता है, 19। आंसर क्या निकल के आने वाला है, 192 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यह रहा आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है 18.65 मल्टीप्लाई 19.05। देखिए 50 से ज्यादा है इसलिए इसको क्या मानेंगे, अगली बड़ी संख्या 19, और लगभग 50 से कम ही है इसको क्या मानेंगे, 19। और 19 का स्क्वायर आपको पता है, या 19 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, 361 आने वाला है। ठीक है, 19 का मल्टीप्लाई 19 में कीजिए, या आप 19 को ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई 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 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 776.97 इज डिवाइडेड बाई 36.87। अब देखिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट नंबर कौन सा है, 50 से काफी ज्यादा, इसलिए इसको क्या मानेंगे, 777 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी ज्यादा है इसलिए इसको क्या मानेंगे, 37 मानेंगे। अच्छा 37 का आपने यह नियम सुना होगा कि जब भी किसी संख्या में 37 से हमें मल्टीप्लाई करना हो और किसी भी संख्या में 37 से हमें क्या करना हो, डिवाइड करना हो, तो वहां पर हम 3 को खोजते हैं। 3 मिल जाएगा तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 37 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 111 निकल के आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 111 में तोड़ लेंगे। 770 बना हुआ है, 7 इंटू
111 में बना हुआ है और नीचे लिखेंगे 37। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे मेरा 3 निकल के आ जाएगा और 7 का गुणा 3 में करेंगे तो हमारा 21 आने वाला है। ठीक है, तो आंसर क्या निकल के आ गया मेरा 21 अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9840 का मल्टीप्लाई करना है 125 में। देखिए 25 का मल्टीप्लाई करना हो तो हम संख्या को 100 बनाते हैं, क्या करते हैं 100 के पास लेके जाते हैं, और 125 का मल्टीप्लाई करना हो तो संख्या को हम 1000 के पास लेके जाते हैं। 1000 के पास लेके कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई और नीचे भी क्या करना पड़ेगा 1000 का मल्टीप्लाई। इससे होगा यह है कि 125 से जब 1000 काटेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, और इस 8 से जब इसको काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा मेरे पास 24, 8 दिया 24, 0 1230 आ जाएगा, और 3 जीरो हमारे पास ऑलरेडी है। तो आंसर क्या निकल के आने वाला है 1230, 3 जीरो वह है, तो आंसर हमारा यह निकल के आने वाला है। ठीक है, तो यह चीज को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि 25 का, क्योंकि 125 का आप डायरेक्ट ही पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं कि 125 जीरो, 125 चौका, 125 अट्ठा, 125 नंबर, तो आपको सोचने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन इस तरीके से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए 125 का फिर करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ऊपर करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, नीचे भी करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, इससे काटेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, ठीक है 8 दूनी 16, अच्छा 20, 8 दूनी 16, 8 पन कितना हो गया 40, 1225 हमारा यह आ गया, और 3 जीरो हमारे यह लगे हुए हैं, तो आंसर क्या निकल के आने वाला है 12, 25, 000। ठीक है, 125 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आंसर हमारा यह आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए मेरे भाई समय हो गया है, यह सीरीज 20 से 25 मिनट की रहती है, कभी कभी समझाते हुए 30 मिनट तक पहुंच जाती है, और यह 20 से 30 मिनट आपके लिए, आपके कैलकुलेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी हो, स्ट्रांग हो, और आप सवालों को बहुत जल्द से जल्द कर सकें, चुटकियों में उन प्रश्नों का आप आंसर दे सकें, तो इस सीरीज के साथ में जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान तरीके से कराई जाती है, और आप कुछ समय के बाद ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में करना सीख रहे होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप किसी भी कठिन से कठिन विषय को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस मेरे भाई बहुत ही जरूरी है, जिसके माध्यम से आपकी कैलकुलेशन काफी आसान होने वाली है। ठीक है, वीडियो में आप नए हैं और आपको लगता है कि हमारा कंसेप्ट आपके लिए वैल्यूएबल है, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कंपटीशन से रिलेटेड हर एक प्रकार की जानकारी आपको वहां पर दी जाती है। ठीक है, चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।